नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही अनूठा टॉपिक होने वाला है। और ये विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक पे आज तक कोई वीडियो नहीं बना है, जहां तक मैं जानता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद मैं ये इस टॉपिक पे पहला ये वीडियो बना रहा हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है वो धार्मिक कंसेप्ट पे बना हुआ वीडियो है, एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट पे बना हुआ ये वीडियो है। तो डिस्क्लेमर ये है कि देखो, मैंने ये वीडियो बनाया जरूर है, लेकिन मैं कोई स्पिरिचुअली मतलब ऐसा बंदा नहीं हूं कि जिसे कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो गया हो या कोई संत बाबा, ऐसा टाइप का मैं बंदा नहीं हूं। ये मुझे इसलिए क्लियर करना पड़ रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति जब धार्मिक बात करता है या कोई धार्मिक टॉपिक पे कोई डिस्कशन करता है तो उसको अमूमन एक धार्मिक प्रवचन माना जाता है। उसको ये समझा जाता है कि ये बंदा भी बहुत ही कोई धार्मिक लेवल का बंदा होगा, कोई लेवल पे पहुंचा हुआ बंदा होगा। लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, एक सीधा साधा आम इंसान। आम इंसान में जो बुराइयां होती है वो सारी बुराइयां मुझ में है, आम इंसान में जो अच्छाइयां होती है वो सारी अच्छाइयां भी मुझ में है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही आम इंसान हूँ, लेकिन ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये टॉपिक क्या है और टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, तो इसके दो कारण है। एक तो मेरा जो स्टडी है, बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैं कंप्यूटर पढ़ा हूं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, जो भी शब्द है, जो भी जार्गन है, वो सारे मुझे मालूम है। जैसे कि कोडिंग, तो अगर कोई बंदा कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उसको नहीं मालूम है कि कोडिंग का क्या मतलब है। लेकिन कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड सारे लोगों को मालूम है कि कोडिंग किसको कहते हैं। तो हर एक फील्ड के अपने अलग अलग शब्द होते हैं जिसको उस फील्ड के जार्गन बोलते हैं। तो ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा रहा है। और दूसरी मेरी एक आदत है कि मैं धार्मिक किताबें पढ़ता रहता हूँ और उस पर जो ऑनलाइन वीडियोस भी देखता रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं उसमें से सीखता रहता हूँ। तो ये मेरी आप आदत भी बोल सकते हो, ये मेरा शौक भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं ये करता हूँ। तो एक बार जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें जैन धर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ था, जैन साहित्य के बारे में उस किताब में कुछ लिखा हुआ था। तो जब मैंने ये पढ़ा तो आप यकीन मानिए, मतलब दांतों तले उंगली दबा दी मैंने। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं कंप्यूटर को पढ़ चुका था, उसकी सिस्टम में समझ चुका था। तो मुझे ये लगा कि यार, कंप्यूटर तो बहुत पुरानी घटना नहीं है मानव जाति के लिए, एक सदी पहले आया शायद कंप्यूटर, तो है ना। जैन धर्म तो बहुत पुराना है, वो तो बिफोर क्राइस्ट है। तो जैन धर्म में जो बातें लिखी थी उस सिस्टम से कंप्यूटर जो आज के हम जो सिस्टम चला रहे हैं, तो उसके बीच जो मैंने रिसेम्बलेंस देखा, उसके बीच जो मैंने सिमिलरिटीज देखी, तो मुझे लगा कि यार ये क्या साहित्य है। और ये जब भी मैं जैन साहित्य पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा फील आता है कि मैं स्कॉलर हूं। समझो, खाली पढ़ने से मुझे ये फील आ जाता है कि मैं कुछ स्कॉलर हूं, तभी तो ये पढ़ रहा हूं, वरना सब लोग क्यों नहीं पढ़ रहे। तो जिन्होंने ये लिखा होगा वो किस कोटि के, मतलब कितने उत्तम लोग वो रहे होंगे। तो ये जो जैन साहित्य है ना, उसका कोई ओवर छोड़ नहीं है, उसकी डेप्थ, मतलब उसकी गहराई, उसका मतलब कोई किनारा नहीं है। हालांकि कोई पर्टिकुलर धर्म के बारे में ही मैं ये नहीं कहता हूं, जितने भी धर्म है, जितने भी धर्मों के साहित्य है वो सारे महान है। लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली जैन धर्म के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक को, इस विषय को लेकर प्रिसाइज हो रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है तो उसने मुझे बहुत बड़े अचंभे में डाल दिया। और आप जब देखेंगे, आप जब समझेंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो आपको भी उतना ही आश्चर्य होगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करके मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जैन धर्म के जो कंसेप्ट है, जो मैं आपको जो जैन धर्म की जो बातें बताने जा रहा हूँ, वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। पहले कंप्यूटर के कंप्यूटर के जो 4-5 शब्द है उसको समझ लेते हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। हालांकि आप सबको मालूम है, फिर भी मुझे क्योंकि सब जानते हैं आजकल सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, फिर भी मैं, क्योंकि मुझे सिमिलरिटीज दिखानी है तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। तो एक शब्द है सॉफ्टवेयर, एक शब्द है हार्डवेयर। आप जानते हो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर की वो प्रणाली होती है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में मॉनिटर को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, सीपीयू,
ये सब हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम जिससे कंप्यूटर का हार्डवेयर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो क्या होती है? वो सॉफ्टवेयर होती है। जैसे कि विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 11, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सॉफ्टवेयर। अगर मैं मोबाइल की भाषा में आपको समझाऊं तो जो मोबाइल का डिवाइस जो हमारे हाथ में है उसको क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को हम बोलेंगे हार्डवेयर। लेकिन अगर ये मोबाइल चलता कैसे, तो बोलेंगे वो एंड्रॉइड से चलता है। तो एंड्रॉइड क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में हम प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जो भी काम करते हैं वो सारी एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये दो शब्द आपके ध्यान में पहले से है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक तीसरा शब्द है जिसको बोलते हैं मालवेयर अटैक। मालवेयर क्या होता है? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये सारे क्या है? ये सारे मालवेयर है। ये सारे मालवेयर है। लेकिन मालवेयर है क्या? मालवेयर जो हमारी सिस्टम को खराब करता है। और अब से मैं मालवेयर शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं वायरस शब्द यूज करूंगा। क्यों? हालांकि वायरस एक प्रकार का मालवेयर ही है, लेकिन अमूमन आम लोगों में वायरस शब्द ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए मैं वायरस शब्द का यूज अप करूंगा, है ना। मालवेयर अटैक है, लेकिन मैं अब वायरस शब्द यूज करूंगा ताकि आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा वायरस अटैक। तो वायरस अटैक क्या होता है? हमारी जो सिस्टम हमने बनाई है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो हमने सिस्टम बनाई है, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो मोबाइल है, उस पर वायरस का अटैक होता है, हमारी सिस्टम खराब हो जाती है, और ये हम सबको मालूम है। उसके बाद होता है वायरस परसिस्टेंस। वायरस परसिस्टेंस का मतलब वायरस का रुक जाना। देखिए, वायरस अटैक होता है वायरस का आगमन, वायरस परसिस्टेंस का मतलब होता है वायरस का रुक जाना। एक बार सिस्टम में वायरस आ जाता है फिर वो रुक जाता है, अपने से नहीं जाता, हमको उसको निकालना पड़ता है। ये हम सब जानते हैं। आपके सिस्टम में अगर एक बार वायरस आ गया है तो वायरस अपने से नहीं जाता है ना, वो रुक जाता है। उसको बोलते हैं वायरस परसिस्टेंस। अब वायरस हमारे सिस्टम में रुक गया है, तो हम क्या करेंगे? हम दो सिस्टम पे काम करेंगे। एक, नए वायरस को आने से रोकेंगे, और दो, जो पुराना वायरस है उसको हम नष्ट करेंगे। ठीक है। तो नए वायरस को आने से जो हम रोकते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल सिस्टम जब हमारे कंप्यूटर में, जब हमारे सिस्टम में हम फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो बाहर से कोई वायरस फिर अंदर नहीं आ सकता है। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है, वायरस से हमारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो पुराने वायरस आ गए हैं उनको भी तो निकालना पड़ेगा, उनका भी नाश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस पुराने वायरस को नष्ट करता है। तो ये जो 6 शब्द है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वायरस अटैक, वायरस परसिस्टेंस, फायरवॉल और एंटीवायरस, ये हमको मालूम है। एक 7वां शब्द भी है जो मैं आपको बाद में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हम अब जैन धर्म की सिद्धांत की ओर जाएंगे, उसके बाद मैं इस 7वें शब्द की चर्चा करूंगा। हालांकि यहां तक आपको क्लियर है। अब जिस पॉइंट पे मैं आश्चर्यचकित हो गया, अब वो पॉइंट आने वाला है। जैन धर्म के 7 मूलभूत सिद्धांत है, जैन धर्म के 7 मूलभूत तत्व है। ये क्या है? अब आप ये देखोगे तो डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले कहा है, दांतों तले उंगली दबाओगे ही दबाओगे। आपको मालूम पड़ेगा कि यार क्या है ये, सदियों पहले क्या लिख दिया इन लोगों ने। जैन धर्म के 7 मूलभूत सिद्धांत या तत्व जो हम बोलते हैं, तो उसमें पहला है जीव अजीव। ये जीव क्या है, अजीव क्या है? जीव मतलब चेतना, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं हमारी समझ के हिसाब से, और अजीव मतलब पदार्थ। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से, जैन धर्म के उसका जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से, हमारा जो शरीर है वो अजीव है। एक आदमी मर गया समझो, अब शरीर पड़ा रहा, अब उसके शरीर का कोई मतलब नहीं है, ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो कुछ फील कर सकता है, ना आपको कुछ कह सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो सोच सकता है। मतलब एक तरीके से देखो तो हार्डवेयर पड़ा रहा, सॉफ्टवेयर निकल गया।
मुझे लगता है कि इन दोनों में जो सिमिलरिटीज है ना, वो मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। तो जो जीव होता है ना, वो हम उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, चेतना, जिसे जीव और अजीव जब दोनों मिलते हैं ना, तब हमारी शरीर की ये सिस्टम वर्क करती है। समझ रहे हो ना? तो जीव अजीव ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब एक तीसरा शब्द है, उसको बोलते हैं आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों का आगमन। अब देखिए, यहाँ पे जो 7 सिद्धांत बताए ना, उसमें जो 7वां जो मूलभूत सिद्धांत है ना, वो 7वां सिद्धांत, वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूं, वो है मोक्ष। तो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो 7वें सिद्धांत तक आप समझ जाओगे। 7वां जो सिद्धांत है उसको कहते हैं मोक्ष। यहाँ पर 7वां सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होगा तो क्या होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जीव अजीव, उसके बाद आता है आश्रव। आश्रव का मतलब है कर्मों का आगमन। कर्म आ गए, अब क्या होगा? आश्रव के बाद क्या होगा? बंद होगा। अब कर्म रुक जाएंगे। एक तरीके से बोले तो कर्मों का परसिस्टेंस। कर्म आ गए हैं, कर्म अब अपने से नहीं जाएंगे, समझ लो। कर्म अब रुक जाएंगे। बंद का मतलब है कर्मों के प्रति आसक्ति या कर्मों का रुक जाना। क्या आपको कुछ सिमिलरिटीज लगती है? वायरस का आगमन, उसके बाद वायरस परसिस्टेंस। वायरस अब अपने से नहीं जाएगा, हमको उसको निकालना ही पड़ेगा। तो जो कर्म आ गए वो बंद गए, अब कर्म अपने से नहीं जाने वाले। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे 2 सिस्टम पे हमने काम किया था, फायरवॉल और एंटीवायरस। हमने क्या करा था? फायरवॉल लगा दिया, नए वायरस नहीं आ सकते। एंटीवायरस लगा दिया, पुराने वायरस नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और शब्द में ऐड करूंगा, जिसको बोलते हैं संवर। संवर क्या है? संवर की अवधारणा ये कहती है नए कर्मों को आने से रोकना। और उसके बाद है निर्जरा। निर्जरा की अवधारणा ये कहती है कि पुराने कर्मों को नष्ट करना। जीव अजीव शरीर की सिस्टम बन गई। आश्रव कर्मों का आगमन हो गया, बंद कर्म रुक गए, कर्मों का परसिस्टेंस हो गया। उसके बाद है संवर, मतलब कि नए कर्मों को आने से अब रोका जा रहा है। और निर्जरा पुराने कर्मों को नष्ट करना। तो ये जो 6 शब्द में है, आपको ये यहाँ पे मैंने जैन धर्म के 7 मूलभूत सिद्धांत तत्व बताए। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सिस्टम के जो 6 शब्द यहाँ पे आपको बताए। तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि आप समझ रहे होगे कि क्या सिमिलरिटीज है। यहाँ पर 7वां है मोक्ष, यहाँ पर 7वां नहीं है। क्यों नहीं है इसकी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आ रहा है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि देखो, मैं ऐसे अनूठे टॉपिक्स पे और ज्यादा वीडियोस बनाना चाहता हूं मेरे इसी चैनल पे। लेकिन क्या है कि जितने ज्यादा लाइक्स मुझे मिलेंगे, जितना मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, जितने मेरा वीडियो का शेयरिंग होगा, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं अभी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहां तक तो बात क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक लेवल की बात हुई है, बहुत ही बेसिक लेवल की बात हुई है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, बात इससे बहुत आगे है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया ना, तो अब आप एक स्टडी करिए। मैं आपको एक लेसन देता हूँ, आप एक स्टडी करिए कि इनके प्रकार है। जैसे सॉफ्टवेयर के प्रकार है, हार्डवेयर के प्रकार है, मालवेयर के प्रकार है ना, वैसे इसके प्रकार है सारे। इसी तरह जीव के प्रकार है, अजीव के प्रकार है, आश्रव के प्रकार है, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इन सबके भी प्रकार है। तो आप एक अपने से स्टडी करिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसके भी प्रकार निकालिए, इसके भी प्रकार निकालिए, और फिर देखिए क्या इसमें कोई सिमिलरिटीज आपको दिखाई देती है। ये आप अपने से करिएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है, मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक मैं जो सोच रहा था, वो आपको दिखाने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। और ये बहुत फिर लंबा इस वीडियो को मैं खींचना नहीं चाहता, क्योंकि 2 और बातें मुझे अभी इस वीडियो में रखनी है। कौन सी 2 बातें? 2 सवाल। 2 सवाल मैं आपको यहाँ पे रखूंगा। सवाल नंबर 1, यहाँ पे मोक्ष का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। मोक्ष मतलब अब मुक्त हो, जीव मुक्त हो गया।
तो क्या कभी ऐसा होगा कि मशीन जो है वो मुक्त हो जाएंगे? समझो, मशीन किसने बनाए? इंसानों ने। क्या कभी ऐसा होगा कि इंसानों के बनाए हुए मशीन इंसानों से मुक्त हो जाए? हॉलीवुड पे इस टॉपिक पे सालों पहले, 20-25 साल पहले भी अगर बोले तो फिल्में बन चुकी है कि मशीन अब इंसान के कंट्रोल में नहीं रहे। हालांकि बॉलीवुड में भी अब फिल्में बन गई है कि जो हमने जो मशीन बनाए, हमने जो रोबोट बनाए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अगर 7 तत्व है, यहाँ पर हमने 6 पे हम अटक गए, तो 7वां हो भी सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस लेवल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तकरीबन तकरीबन उसने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि मशीन इंसान को ही रिप्लेस कर देगी? इज इट पॉसिबल? ये सवाल है आपसे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? अगर यहाँ पर भी एक 7वां शब्द ऐड हो जाए, तो फिर उसके बाद का पूरी दुनिया का सिनेरियो क्या होगा? ये तो मेरी सोच से परे है। एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये सिमिलरिटीज मेरे दिमाग में आई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो जो धर्म है, सारे धर्म, जो सारे धर्मों का साहित्य है, तो उन साहित्य को पढ़ा जाए और उन साहित्य को पढ़ के उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके कोई नई सिस्टम, कोई नए मशीन बनाए जाए। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इस सिस्टम का स्टडी करें और इस सिस्टम का स्टडी करने के बाद यहाँ पे कोई नई सिस्टम्स, नए मशीन्स, नए गैजेट्स, नए डिवाइस बनाए जो मानव जाति के लिए, जो सारे जीवों के लिए लाभदायी हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी मैंने जैन धर्म का टॉपिक लिया है। हालांकि सारे धर्मों का जो साहित्य है वो उम्दा साहित्य है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि सारे जो धर्म है वो उत्तम ही है। जब धर्म का जन्म हुआ है, जब सारे धर्म जब भी उत्पन्न हुए, तो सारे धर्म जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो तो आगे जाकर जब लोगों ने, इंसानों ने एक अपनी भीड़ बना ली और उसमें फिर झगड़े, फसाद शुरू हो गए, फिर उन धर्मों का स्वरूप आज हमको कुरूप दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये कुरूप थे ही नहीं। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं दुनिया में, तो धर्मों को लेकर जितने युद्ध हुए ना, उतने युद्ध शायद किसी और कारण से नहीं हुए। लेकिन वस्तुतः वो धर्म की भूल नहीं है, वो भूल इंसानों की भूल है। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान पेश करने से पहले ये बोला था। ये वाक्य बहुत ही मतलब सटीक वाक्य है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन अंततः वो अच्छा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं। तो धर्मों के साथ भी ऐसा ही है। तो सारे धर्मों का जो साहित्य है वो उम्दा है, वो उत्कृष्ट है। तो ये मेरा जो दूसरा सवाल है उस पर भी आप गौर करिएगा। मैंने आपको यहाँ पे, मैं अगर कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया? मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के कुछ 6 शब्द बताए, मैंने आपको जैन धर्म के 7 मौलिक सिद्धांत बताए, और जो सिमिलरिटीज मैं समझाऊं वो मैंने आपको बताई है। तो आपको भी क्या लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मैं जो सिमिलरिटीज, मैं जो सोच रहा हूँ ना कि भाई वायरस का अटैक हो गया है, बराबर, यहाँ पे आश्रव कर्मों का अटैक हो गया है, वायरस पंजिष्ट हो गया है, कर्म हमारे पंजिष्ट हो गए। अब वायरस जो है वो अपने से नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमको फायर और एंटीवायरस सिस्टम लगानी पड़ेगी। कर्म जो है वो अपने से नहीं जाएंगे, तो उसके लिए संवर और निजरा की अवधारणा है। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो भी क्या आप सोच रहे हो? आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं जितना आश्चर्यचकित हुआ हूँ इस महान धर्म के साहित्य को पढ़ते पढ़ते, क्या आप भी इस टॉपिक को जानने के बाद आप भी उतने आश्चर्यचकित हुए हैं क्या? तो ये सवाल है। मैंने 2 सवाल भी आपके सामने रखे हैं, 2 सवाल पे भी आप थोड़ा अध्ययन करिएगा। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। बहुत ही जल्द एक दूसरे अनूठे और एक्सेप्शनल टॉपिक को लेके आपके सामने फिर आ जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।